भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वशना ज्ञान उर्वावा। खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब भोलेनाथ का ज्ञान भी समझ में न आया तो भोलेनाथ ने फैसला कर दिया कि जब इनको जाना ही है और फिर ढंग से ही जाना है, थोड़ी बहुत देर को नहीं, अब इनको तो जान से ही जाना है। कैलाश पर रोक लिया तो प्राण त्यागेंगी, और मायके जाने दिया तो अपने पिता के घर प्राण त्यागेंगी। मरना उनको वहां भी है। तो जब मरना निश्चित हो ही गया तो बढ़िया है कि अपने मायके में ही जाके मरे, फालतू FIR अपनी होगी, जाने दो। तो आज देवी सती अपने पिता के घर जा रही हैं, वो भी अपने पति से झगड़ा करके। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का आखिरी समय आ जाता है तो ऐसी विपरीत बुद्धि काम करती है। देवी सती की भी बुद्धि आज उल्टी चल रही है, और देवी सती ने आज अपने मायके जाने का फैसला किया। देवी सती जब झगड़ा करके और आज अपने मायके पहुंची, ये यज्ञ कहां हो रहा है जी? हरिद्वार में। और हरिद्वार में एक स्थान है जिसका नाम है कनखल। कनखल में ये यज्ञशाला बनी हुई है, और कनखल में देवी सती ने जैसे ही वहां पहुंचकर और क्या देखा कि मायके वाले तो कोई भी हमारा स्वागत करने आते नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, आज देवी सती को बड़ा दुख हुआ, इतनी दूर से चलकर आई हूं लेकिन मेरे पिता तो मुझसे बात तक नहीं करते। क्या सुंदर चित्रण किया है, रामचरितमानस की चौपाई एक एक पढ़कर देख लीजिए, सारा दृश्य आपकी आंखों में अपने आप ही बन जाए। और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास का हो न सन्मानी, दक्ष त्रास का हो न सन्मान, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सती जाई दे खऊं तब जागा, सती जाए दे कहो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समझी उर धरे, प्रभु अपमान समझियो धरे हो, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अपमाना, सब ते कठिन जाति अपमाना, पिता भवन जब गई भवानी,
भवन जब गई भवानी, जब गई भवानी। दक्ष त्रास काहू ना सन्माना। जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची, आज दक्ष के भय के कारण कोई भी दास, कोई भी दासी, कोई भी सेवका देवी सती के पास नहीं आई। सबको पहले ही मना कर दिया कि सती को घर में कोई घुसने मत देना। अब विचार करिए, कोई बेटी अपने मायके पहुंचे और मायके में जाकर बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो, मायके में जाकर कोई बात ना करे उससे, उस बेटी को कैसा लगेगा? अब ये बात हमारे अनुभव की तो नहीं हो सकती, लेकिन माताएं बहुत अच्छे से समझ जाएंगी। और भले ही कोई और बात करे ना करे, लेकिन पिता का महत्व बहुत बड़ा है मायके में। हम लोग कहते हैं ना मायका, मायके का सीधा सीधा अर्थ है मां का घर। लेकिन हमारी दृष्टि में हमें ऐसा लगता है कि मायका जितना मां से नहीं है, जितना मायका पिता से। जिस बेटी का पिता मायके में जीवित है और प्रेम करता है, समय समय पर बुलाता है, उस बेटी को भी अपने मायके जाने में बड़ा परमानंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसका पिता वहां पर है। लेकिन विचार करिए, जब बेटी का पिता समाप्त हो जाए ना, तो बेटी अपने मायके जाने में भी कई बार सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं कि ना जाऊं। क्यों? क्योंकि जितना अधिकार पिता के ऊपर दिखाती थी ना, और जितना प्रेम पिताजी मेरे ऊपर जताते थे, अब उतना प्रेम करने वाला मायके में कोई बचा नहीं। एक अकेले पिता के जाने से पूरा मायका सूना हो जाता है। जब बेटी मायके जाए, पिता दरवाजे पर स्वागत करने आता है। दोनों का व्यवहार है। जब बेटी का विवाह नहीं हुआ था, पिताजी जब आप ऑफिस से आते थे, नौकरी से आते थे, किसी काम से जब वापस अपने करके और घर लौटते थे, तो घर के सब सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, और घर में अकेली वो बेटी ऐसी होती थी जो पिता के आने की आवाज सुनकर, गाड़ी की आवाज सुनकर सबसे पहले दरवाजे पर आती थी। और उसी बेटी का विवाह जब हो जाता है ना, और बेटी जब मायके से लौटकर आती है ना, तो सबसे पहले दरवाजे पर पिता ही खड़ा मिलता है। घर में घुसने से पहले दरवाजे पर अपने पिता से जाकर मिलती है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जी, जो अपने जवान बेटे की मौत पर आंसू नहीं बहाते, इतने गंभीर होते हैं जीवन में। कभी कभी भारत माता की सेवा करते करते जो मां का जवान सीमा पर जो खड़ा हुआ है तैनात, वो आर्मी का जवान जब शहीद हो जाता है, तो बेटा की जाने पर पिता की आंखों में आंसू नहीं आते। बड़े अपने हृदय में फक्र महसूस करता है कि भारत माता की सेवा करते करते चला गया, कोई बात नहीं, मरा नहीं है, वो अमर हो गया। इतने गंभीर स्वभाव वाले लोग भी हमने कईयों को देखा है तो बेटे के जाने पर नहीं रोते, लेकिन बेटी का विवाह करते समय जब विदा करते हैं, तो ऐसे कठोर हृदय वाले लोग भी जब बेटी घर छोड़कर जाती है तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ ना, अपनी बेटी को खूब प्रेम करो, खूब दुलार करो, और सबसे बड़ी बात, अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए। उसका कारण यह है, अगर वो पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगी तो पता नहीं आगे समय में आने वाले में
उस समय में कितनी कठिनाइयां उसके जीवन में आवेंगी। तो कोई और संग दे ना दे, पिता भी रहे ना रहे, लेकिन उसकी शिक्षा उसकी हमेशा जीवन भर काम आएगी। अपनी बेटी को पढ़ाइए। आज सती को बहुत बुरा लगा। एक बेटी अपने पिता से बड़ा प्रेम करती है, और जब पिता समाप्त हो जाता, हम निवेदन कर रहे थे, तो बेटी को कई बार संकोच होता है आने में मायके में। मैं जाऊंगी तो मेरी भाभी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों संकोच क्यों होता है मालूम? क्योंकि बेटी जानती है पिता के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे भैया के कंधों पर आ गई है, और भैया अभी बहुत ज्यादा कुछ कमाता धमाता नहीं है। जैसे तैसे जो भी कुछ कमा कर लाता, उससे घर गृहस्थी की व्यवस्था चलाता है। जब तक मेरे पिता जीवित थे, मुझे कभी भी वापस खाली हाथ नहीं आने दिया। परंतु जब आज पिता नहीं है, तो परंपरा तो वही है। जब मैं लौट कर आऊंगी ना, तो मेरी मां को ना चाहते हुए भाभी को इशारा करना पड़ेगा कि तेरी ननद खाली हाथ जा रही है। इस घर से कभी भी ये जब गई है ना, तो खाली हाथ नहीं गई है। तो तू कम से कम कुछ इसके लिए तुझसे जो बन जाए वो प्रेम पत्र पुष्प कुछ तो इसको दे, खाली हाथ न जाने पाए। और हो सकता है कि उस समय तो कुछ भाभी ना बोले, लेकिन मेरी जाने के बाद में मेरी मां को न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। संकोच रहता है बेटी को। एक बार एक बेटी ने अपने मायके फोन लगाया, फोन भाभी ने उठा लिया, और बेटी पूछ रही है, भाभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और मैंने भैया के लिए कुछ राखियां भेजी थी, वो राखियां मिल गई आपको कि नहीं? अगर ना मिल पाई हो तो फिर मैं रक्षाबंधन को समय निकाल कर आऊंगी 2 दिन के लिए। भाभी ने तुरंत उत्तर दिया कि बहन जी वो राखी तो मैं परसों ही मिल गई थी, काय को परेशान होती फालतू। ये सुनकर बेटी ने फोन रख दिया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और अचंबा इस बात का था कि मैंने राखियां भेजी ही नहीं है और आपको बिना भेजे ही राखियां प्राप्त हो गईं। अब इसका मतलब मैं क्या समझ लूं? तुम्हारे भीतर मेरे प्रति कितना भाव है और कितना सम्मान है, आज मुझे पता लग गया। और ये मजबूरी बेटी की तब होती है जब मायके में पिता नहीं रहता। बड़ा प्रेम करती है बेटी अपने पिता से, और हम ये नहीं कहते कि बेटे अपने पिता से प्रेम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में बहुत अंतर है प्यारे। संत तो ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारे घर में भाग्य से होता होगा, जब भाग्य होंगे तो घर में बेटा होगा, लेकिन बेटियां तो घर में सौभाग्य से ही होती है। जब सौभाग्य होंगे तब तुम्हारे घर में बेटी होगी। और इसका कारण भी है कि बेटा एक कुल को ही बढ़ाता है, लेकिन बेटियां दोनों कुलों को चलाती है, 2 कुलों को चलाने वाली। और अंतर क्या है दोनों के प्रेम में, यह भी समझ लीजिए। अंतर यह है, बेटी का विवाह हो गया, वो ससुराल चली गई, और बेटे को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज दिया, उसकी भी शादी हुई, इसका भी विवाह हो गया, वो विदेश रहने लगा, बेटी ससुराल रहने लगी। और दोनों के प्रेम में अंतर देख लेना। जब पिताजी की तबीयत बिगड़ जाए ना, तो मां अपने बेटे को फोन लगाती है और कहती है कि बेटा तेरे पिताजी की तबीयत अब बिगड़ रही है,
वो तेरा ही नाम ले रहे हैं और ना कोई दवा खा रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं, बस दिन रात रोते रहते हैं तेरे लिए। एक बार तू छुट्टी लेकर और पिता से मिलने के लिए आ जा। अंतर देखना दोनों के प्रेम में। बेटा उत्तर देगा, माताजी अभी होली परी तो आया था और इतनी जल्दी मुझे छुट्टी बार बार नहीं मिलेगी, आने जाने में बहुत खर्चा होता है और मुझे टिकट भी इतनी जल्दी फ्लाइट का नहीं मिलेगा। ये कंपनी वाले जहां नौकरी करता हूं ये भी मुझे छुट्टी बार बार नहीं देंगे। लेकिन आप चिंता नहीं करो, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर के पास इलाज कराना, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसा भेज रहा हूं, 1 लाख 2 लाख आपको जितना चाहिए। इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन आने में असमर्थ हूं। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। ये बेटे का प्रेम है।